रोजाना सबसे पहले ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अरमान और अबीरा एक साथ होते हैं। तभी अरमान को अचानक से चक्कर आ रहे होते हैं। अबीरा अरमान को गिरने से बचा लेती है, लेकिन जो फोटो होती है वो नीचे गिर जाती है और फोटो फ्रेम टूट जाती है। अबीरा बोलती है अरमान क्या हो गया। अरमान बताता है कि सर में दर्द हो रहा है। अबीरा बोलती है मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। अरमान बोलता है कि नहीं, सर में दर्द ही तो है, डॉक्टर को रहने दो। अबीरा बोलती है अरमान तुम अभी सर दर्द की वजह से चीखे थे, तुम्हें चक्कर भी आने वाले थे, ये कैसा सर दर्द है। अरमान बोलता है बहुत बुरा वाला सर दर्द है। अरमान बोलता है तुम डॉक्टर की बात छोड़ो, तुम मुझे बस सर दर्द की दवा दे दो। अबीरा दवा दे देती है। वो दिखती है कि फोटो फ्रेम टूट गई है। वो बोलती है मैं अभी डॉक्टर को कॉल करके आती हूँ। अरमान अबीरा को रोक लेता है और उसकी गोद में सर रख कर सो जाता है। अबीरा अरमान का सर दबा रही होती है। अबीरा बोलती है कि सब कुछ तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है, ना तुम ज़्यादा पानी पीते हो ना अपना ख्याल रखते हो। अरमान बोलता है तुम मुझे अपने हाथों से पानी पिला दो, देखना मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। अबीरा बोलती है मुझे नहीं पता था तुम वकील के साथ साथ फेक डॉक्टर भी हो। अरमान बोलता है तुम्हें भी अगर डॉक्टरी सीखनी है तो मैं सिखा दूंगा। अबीरा बोलती है तुम चुपचाप बैठ जाओ। इसके बाद वो खीरा लेकर आती है और अरमान को खिलाती है। अरमान बोलता है कि तुम अचानक से ये क्या कर रही हो। अबीरा बोलती है कि तुम्हें डिहाइड्रेशन हो गया है और खीरा अच्छा होता है गर्मियों में। अबीरा बोलती है तुम यहीं पर लेट जाओ, मैं सारी की सारी तैयारियां कर लेती हूँ। मंकी और बेबी गर्ल के आने के बाद हम लोग इनोग्रेशन करेंगे। अबीरा उस फोटो को उठा रही होती है। अरमान बोलता है कि कांच मत उठाओ, हाथ में चुभ जाएगा। अबीरा बोलती है तुम चुपचाप बैठे रहो। इधर अबीरा सोच रही होती है कि तुम्हें ज़्यादा वहमी नहीं होना चाहिए अबीरा, सिर्फ कांच ही तो टूटा है ना, हम लोग साथ हैं, खुश है, कुछ नहीं होगा। आगे हम माहिरा और मुक्ति को देखते हैं जो घर की तरफ आ रहे होते हैं। मुक्ति बोलती है कि फिक्र मत कर, हम सेफ़ हैं और हम घर जा रहे हैं ना। माहिरा ड्राइवर को बोलती है प्लीज़ अंकल जल्दी चलो। मुक्ति बोलती है हम माँ को और अंकल को सारा सच बता दें। माहिरा बोलती है नहीं, उन्होंने आज ही तो हम पे ट्रस्ट किया, हम पर ट्रस्ट करके हमें बाहर भेजा। अगर मैं उनको बताऊंगी कि मैं इडियट की तरह एक स्टोकर को लॉयल समझकर उससे बात कर रही थी तो उनको कैसा लगेगा। मुक्ति बोलती है गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन माँ और अंकल नाराज़ नहीं होंगे। तभी माहिरा के पास मैसेज आता है। उसके पास मैसेज आता है कि पार्टी से इतनी जल्दी क्यों निकल आई। माहिरा और मुक्ति दोनों घबरा जाती है। वो दोनों बोली होती है प्लीज़ अंकल जल्दी चलो, जल्दी घर चलते हैं। मुक्ति बोलती है माहिरा हम दोनों अकेले इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, हम माँ को और अंकल को सब कुछ सच बता देते हैं, वो हमारी हेल्प करेंगे। मायरा बोलती है तू पागल हो गई है क्या मुक्ति, मम्मा और पापा दोनों अपनी फॉर्म के लिए कितनी तैयारियां कर रहे हैं, मैं उनको ये सब कुछ बताकर उनको परेशान नहीं कर सकती क्योंकि वो लोग मुझे प्रोटेक्ट करने में लग जाएंगे। और वैसे भी मम्मा पापा हर बार मेरी वजह से अलग हुए हैं। मैं भी कितनी ज़्यादा स्टूपिड हूँ ना, एक स्कैरी स्टोकर को रोहन समझकर उससे बात करती रही। मैंने एक बार भी चेक नहीं किया कि वो रोहन ही है क्या। लेकिन अगर मम्मा पापा को पता चलेगा कि सब कुछ हुआ है, वो तो ये सोचते हैं कि मैं समझदार हूँ, लेकिन मैंने समझदारी से काम नहीं लिया। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ लेकिन फिर भी कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रही। अगर मैंने उनको स्टोकर के बारे में बताया ना तो मुझे तो एम्बेरसमेंट होगी और उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, वो अपसेट हो जाएंगे। मैं उनको कुछ नहीं बताने वाली। मुक्ति बोलती है ठीक है, हम माँ और अंकल को हमारी प्रॉब्लम नहीं बताएंगे। तभी मुक्ति देखती है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। माहिरा बोलती है क्या हुआ। मुक्ति बोलती है कोई हमारा पीछा कर रहा है। माहिरा बोलती है प्लीज़ अंकल गाड़ी तेज़ चलाओ। माहिरा और मुक्ति घर के पास आ जाती हैं। मुक्ति बोलती है कि घर आ गया है, जल्दी चल। माहिरा बोलती है वो स्केरी स्टोकर भी आ गया है। वो दोनों जैसे ही गाड़ी से बाहर आती है तो वो आदमी सामने आ जाता है, उसके पास कोई पार्सल होता है। वो बताता है कि ये अबीरा शर्मा के लिए पार्सल है। माहिरा और मुक्ति को थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। तभी यहाँ पर अबीरा भी आ जाती है। अबीरा बोलती है तुम लोग पार्टी से आ गए, पार्टी कैसी थी, अच्छी थी ना। माहिरा मुक्ति बोलती है हाँ। अबीरा बोलती है कि क्या हुआ, तुम लोग परेशान क्यों हो, सब लोग अंदर वेट कर रहे हैं, चलो चलते हैं। माहिरा बोलती है मम्मा अभी ना। तभी इधर मुक्ति बोलती है अभी इसने छोटे से पप्पी को देख लिया, उसी वजह से ये परेशान हो रही है, उसके लिए वरीड हो रही है। अबीरा बोलती है तुम फिक्र मत करो, उस पपी के पास उसकी मम्मा होगी। आगे हम देखते हैं सब लोग साथ होते हैं। यहाँ पर वो लोग फॉर्म का इनोग्रेशन कर रहे होते हैं। दादी सा बोलती है कि हमारा नाम पोदार फॉर्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन हमारी उम्मीदें तुम्हारी फॉर्म से जुड़ी हुई है, तुम लोग खूब तरक्की करो। इधर क्रिश बोल रहा होता है अगर इन लोगों को पोदार फॉर्म की पड़ी ही नहीं है तो हम उसका नाम बदलकर बंसल फॉर्म रख लेते हैं। संजय बोलता है वो तो कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि अगर नाम बदलेगा तो सब लोगों को पता चल जाएगा कि फॉर्म के अंदर क्या हुआ है और उसके बाद हमारी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। अरमान और अबीरा एक एक करके सबका आशीर्वाद लेते हैं। माधव बोल रहा होता है कि तुम दोनों बस हमेशा एक साथ रहना, देखना कामयाबी खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। इसके बाद अरमान और अबीरा विद्या का आशीर्वाद लेते हैं। विद्या अरमान के सर पर हाथ रखती है और बोलती है अरमान भगवान तुझे खूब तरक्की दे और तेरे हम स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे। इसके बाद वो अबीरा के सर पर हाथ रखती है और चुपचाप अंदर की तरफ चली जाती है। सब लोग अंदर जा रहे होते हैं। तभी माधव के पास कॉल आता है।
माधव बोलता है कि मैं तुम लोगों से ऑफिस में आकर मिलता हूँ। काजल बोलती है कि हमने सोचा था कि हमारे भाई साहब रिटायर हो गए हैं तो उनका टाइम बस हमारे पास ही होगा, घर पर होंगे, लेकिन नहीं, आपने तो दूसरा काम स्टार्ट कर दिया है। माधव बोलता है खाली दिमाग शैतान का घर होता है। मनोज बोलता है भाई साहब ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, अब आप मीनू को ही देख लीजिए। इधर मनीषा बोलती है कि हाँ अच्छा जोक था। मनीषा देखती है कि दिशा परेशान है। मनीषा दिशा के पास आती है और बोलती है क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। दिशा बोलती है सब ठीक है। मनीषा बोलती है काम की कोई प्रॉब्लम है क्या, तूने बोला था ना शुरू से शुरू करेगी तू। दिशा बोलती है और मुझसे गलती हो गई तो। मनोज बोलता है कि दिशा गलतियाँ होती है तो हो जाती है, कोई बात नहीं, और तुम्हें क्या लगता है मुझसे और तानिया हम दोनों से कोई गलती नहीं हुई। दिशा बोलती है लेकिन पापा। इधर मनोज बोलता है मैं तो यही बोल रहा हूँ कि तू कल से ही हमारी कंपनी को ज्वाइन कर ले, वो भी एज ए एम्प्लॉय। सही बात है ना तानिया। तानिया बोलती है हाँ। मनोज बोलता है जब तुम पर जिम्मेदारियाँ आएगी तभी तो तू जिम्मेदारियों को संभालना सीखेगी। सब लोग दिशा के लिए बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ऋषभ बोल रहा होता है कॉन्ग्रेचुलेशंस बुआ। मैं तो चाहता हूँ आपके चेहरे की जो स्माइल है ना वो हमेशा यूं ही बनी रहे। मैं यहाँ पर आपको कंपनी देने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर लग रहा है कि सब लोग आपके साथ हैं, इसीलिए मुझे यहाँ से जाना चाहिए। दादी ने मुझे बोला था कि मैं आ जाऊँ। आप लोगों ने मुझे इतने दिनों के लिए झेल लिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। इधर आर्यन बोलता है कि नहीं, तुम इतनी आसानी से नहीं जा सकते, तो बुआ जी को कॉल करके बोल दे कि हम सब लोग तुझे कुछ दिन और झेलना चाहते हैं। मनीषा बोलती है हाँ ऋषभ, तू अगले 15 दिन अब बस यहीं रहने वाला है। ऋषभ बोलता है नहीं आंटी, मैं नहीं रुक सकता। मनीषा बोलती है तुम्हें रुकना ही पड़ेगा। इधर मनोज बोलता है कि एक काम करो, तुम खुद ही उनको कॉल करके बता दो कि ऋषभ नहीं आने वाला। मनीषा बोलती है हाँ ये आइडिया अच्छा है। इधर ऋषभ बोलती है कि ऋषभ रुक जा। ऋषभ बोलता है ठीक है। तभी अचानक से अरमान के मुंह से कुछ आवाज़ निकलती है। दादी से बोलती है कि अरमान तुम ये क्या कर रहे हो, आजकल अजीब अजीब आवाज़ निकाल रहे हो, उस दिन ब्रेकफास्ट टेबल पर भी। अरमान बोलता है वो तो माहिरा और मुक्ति की शैतानी थी, और आज जो कुछ हो रहा है वो इनकी मम्मा की शैतानी है। ये मुझे कब से खीरा खिलाई जा रही है, उसी की वजह से ये हो रहा है। आगे हम अरमान को देखते हैं जो कॉल पर किसी से बात कर रहा होता है। तभी यहाँ पर आर्यन आता है जो कि आइसक्रीम लेकर आता है। आर्यन और अरमान दोनों साथ मिलकर आइसक्रीम खाते हैं। आगे हम मनोज और तानिया को देखते हैं, वो दोनों ऑफिस की बात कर रहे होते हैं। तभी मनीषा उनके पास आती है। वो बोलती है कि तुम लोग दिशा को बस ऐसे नॉर्मल सी जॉब दे रहे हो, उसको कोई हायर पोजीशन दो ना। तानिया बोलती है कि देखो अमीसा, अगर हम ऐसे ही हायर पोजीशन देंगे ना तो हमारे पहले के एम्प्लॉय है उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते। मनोज बोलता है तानिया बिल्कुल ठीक बोल रही है। तानिया बोलती है और मामी साहब मुझे पूरा भरोसा है, दिशा धीरे धीरे करके सारा काम सीख जाएगी, इसके बाद वो हायर पोजीशन अपने आप अचीव कर लेगी। मनीषा बोलती है बट फिर भी तानिया बेटा। तभी यहाँ पर दिशा आ जाती है। वो बोलती है कि भाभी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, अगर ये लोग मुझे हायर पोजीशन दे भी देंगे तो मुझे समझ नहीं आएगा मुझे क्या करना है। फिलहाल मेरे पास कॉन्फिडेंस स्किल कुछ भी नहीं है, मुझे शुरू से ही शुरू करना होगा। दिशा बोलती है आगे से मैं ध्यान रखूंगी, मैं ऐसी गलती फिर से रिपीट नहीं करूंगी। मनोज बोलता है कि तुम बस दिल लगाकर काम करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मनीषा बोलती है लेकिन। मनोज बोलता है मीनू देखो, तुम्हारी बहू अपने बलबूते पर कुछ करना चाहती है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मनीषा खुश होकर दिशा को गले लगा लेती है। आगे हम माहिरा को देखते हैं। माहिरा और मुक्ति अपने कमरे के बाहर देख रही होती है। इसके बाद वो खिड़कियां बंद कर लेती है। माहिरा इधर उधर कुछ देख रही होती है। मुक्ति बोलती है बंदर स्कैरी स्टोकर यहाँ घर पर थोड़ी ना आ जाएगा। माहिरा अपने गुडलक चाम को भी फेंक देती है। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है तो माहिरा और मुक्ति दोनों चिल्लाती है। यहाँ पर अबीरा होती है। अबीरा बोलती है इतना बड़ा रिएक्शन, तुम दोनों ठीक तो हो ना। मायरा बोलती है कि हाँ मम्मा हम लोग ठीक है, अभी हम हॉरर स्टोरी को डिस्कस कर रहे थे तभी हम आपकी वजह से डर गए। मुक्ति बोलती है बंदर ठीक बोल रही है। अबीरा बोलती है मैं तुम दोनों की माँ हूँ, तुम दोनों मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। अबीरा बोलती है माहिरा आज हमारी फॉर्म की इनोग्रेशन थी, लेकिन तुम खुश नहीं थी, तुम्हारी स्माइल आज तक नहीं जा रही थी। मैंने तुम्हें इन्फ्लुएंसर बनने से मना कर दिया, क्या तुम उसी वजह से मुझसे नाराज़ हो। देखो बेटा, मैं आपके सपनों पर कोई भी रोल नहीं चलाना चाहती, लेकिन सोशल मीडिया सेफ नहीं है, वहाँ पर मीन लोगों के मीन कमेंट्स भी होते हैं और भी बहुत कुछ होता है, और मैं नहीं चाहती किसी भी कमेंट्स की वजह से मेरी बच्ची परेशान हो, मेरी खुश रहने वाली बेटी नाराज़ हो जाए, अपसेट हो जाए। मायरा बोलती है मम्मा आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं इन्फ्लुएंसर नहीं बनूंगी। अबीरा बोलती है बेटा क्या हो गया, कल तक तो आप इतनी ज़्यादा बहस कर रहे थे और अचानक से आपने मना भी कर दिया। माहिरा काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है। अबीरा बोलती है क्या हुआ, रोहन ने तुमसे कुछ बोला है क्या। तभी माहिरा को याद आता है कि वो तो रोहन से बात कर ही नहीं रही थी। अबीरा बोलती है बोलो ना माहिरा क्या बात हो गई है। इधर मुक्ति बताती है कि माँ एक्चुअली रोहन की पहले से गर्लफ्रेंड है। अबीरा बोलती है सॉरी बेटा। इसके बाद वो माहिरा को गले लगा लेती है। अबीरा बोलती है अब मैं आपको एक बात बोलूँ, देखो जो हमारी किस्मत में लिखा होता है वो हमें मिलकर ही रहता है। अब तुम मुझे और तुम्हारे पापा को ही देख लो, हमारे कितने बार झगड़े हुए हैं लेकिन फिर भी हम दोनों एक साथ हैं। मुझे पूरा यकीन है तुम दोनों की किस्मत में भी सच्चा प्यार लिखा है और वो तुम दोनों को एक दिन जरूर मिल जाएगा। आगे हम अरमान को देखते हैं जिसके सर में दर्द हो रहा होता है। अरमान दवा लेकर बैठ जाता है। वो बोल रहा होता है लोग प्यार के अंदर बंदूक की गोली तक खा लेते हैं, मुझे तो बस ये खीरा खाना है।
इधर हम अबीरा को देखते हैं जो माहिरा को बोलती है अगर तुम्हें ज़्यादा बैड फील होना तो तुम मेरे पास आ जाना। वो उन दोनों को गुड नाइट बोलकर वहाँ से चली जाती है। माहिरा अपना फ़ोन लेती है। इधर मुक्ति बोलती है क्या हुआ, तो अपने सोशल मीडिया से सब कुछ सारी पोस्टें क्यों डिलीट कर रही है। माहिरा बोलती है यहाँ पर सब कुछ है, मेरे बारे में ये पता है कि मैं डेली कहाँ जाती हूँ, मेरा फेवरेट कलर क्या है, फेवरेट फूड क्या है। मैं उस स्केरी स्टोकर को अपने बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती और हो सकता है बाद में वो मेरा पीछा करना भी छोड़ दे। अगली सुबह हम देखते हैं जैसे ही अरमान उठता है तो अबीरा अरमान का फ़ीवर चेक करती है। वो बोलती है कि सर अभी भी दर्द हो रहा है। अरमान बोलता है नहीं। अबीरा देखती है अरमान को फ़ीवर नहीं है। अरमान बोलता है हस्बैंड को प्यार से गले लगाकर उठाया जाता है, ऐसे हस्बैंड की बुखार चेक करके नहीं। अबीरा बोलती है हस्बैंड जी आजकल क्या है ना, फलाना वायरस ढिमकाना वायरस क्या क्या वायरस फैल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो केयरफुल रहना ही चाहिए। अरमान बोलता है अच्छा ठीक है, अब तुम थोड़ी सी रोमांटिक हो जाओ। अबीरा बोलती है नहीं, पहले तुम उठो, ब्रेकफास्ट करो, पानी पीवो, ठीक हो जाओ और उसके बाद रोमांस की सोचना। अरमान बोलता है रेस्ट तुम्हें करना चाहिए। अबीरा बोलती है मुझे क्या हुआ है। अरमान बोलता है कि देखो तुम मेरी फ़िक्र में रात भर सोई नहीं होगी, सुबह से ब्रेकफास्ट बनाने में लगी हुई होगी, और अगर तुम मेरा इतना ख्याल रख रही थी तो तुम्हें बुखार हो जाएगा, इसीलिए अब तुम रेस्ट करोगी, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। इसके बाद हम देखते हैं अरमान और अबीरा एक साथ मिलकर डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे माहिरा और मुक्ति उस स्टोकर को मजा चखाने के लिए कुछ प्लान बनाती है। हम देखते हैं माहिरा को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि तुम उस गार्डन के अंदर आ जाना, मैं तुम्हारा वहीं पर वेट करूँगा, तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। माहिरा और मुक्ति दोनों उस गार्डन के अंदर पहुंच जाती है। दूसरी तरफ हम अरमान और अबीरा को देखते हैं जो हर जगह पर माहिरा और मुक्ति को ही ढूंढ रहे होते हैं। अरमान बताता है कि मैंने माहिरा की दोस्त से बात की है लेकिन माहिरा और मुक्ति दोनों स्कूल के अंदर नहीं है, पता नहीं वो दोनों कहाँ चली गई। अबीरा बताती है कि उन लोगों ने शॉप से कुछ रस्सियाँ भी खरीदी है और बहुत सारी चीज़ें खरीदी है, पता नहीं वो दोनों है कहाँ पर, मुझे तो समझ नहीं आ रहा हम उन दोनों को ढूंढना कहाँ से स्टार्ट करें। इधर माहिरा और मुक्ति दोनों गार्डन में पहुंच जाती है। माहिरा देखती है कि चारों तरफ बस उसकी ही पिक्चर लगी हुई है, यहाँ पर टेबल भी सजाई हुई होती है। माहिरा काफ़ी ज़्यादा गुस्से के अंदर होती है, चीज़ों को इधर उधर फेंकने लग जाती है। मुक्ति भी साथ ही होती है। माहिरा जैसे ही टेबल के पास आती है तो वो ट्रैप के अंदर फंस जाती है। उसको फील होता है कि यहाँ पर तो गड्ढा बना हुआ है। इधर मुक्ति माहिरा के पास आ रही होती है, तभी माहिरा उसको रोक लेती है। माहिरा बोल रही होती है कि मुक्ति तू मेरे पास मत आ। मुक्ति बोलती है बट क्या हो गया। माहिरा बोलती है मैं तुझे अपनी तरह ऐसे जाल में फंसने से बचा रही हूँ, मैं तो जाल में फंस गई बट तू सेफ रहे। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको ऐसे ही अपडेट्स जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।